हेलो एवरीवन, आज हम बात करने लगे हैं भारत के एक ऐसे ब्रांड की जो सिर्फ एक व्यक्ति या एक शख्स ने नहीं बल्कि एक कॉर्पोरेट मूवमेंट का भी हिस्सा है। के एम एफ नंदिनी कर्नाटक मिल्क फेडरेशन। कैसे के एम एफ ने नंदिनी ब्रांड के जरिए अपनी पहचान बनाई और भारत में बहुत ही फेमस हुआ। हम इस वीडियो और इस केस स्टडी में देखेंगे कि नंदिनी ब्रांड इतना बड़ा कैसे बना। के एम एफ इस मुकम्मल वीडियो में हम उनकी ब्रांडिंग स्ट्रेटेजीज से लेके मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज और प्रॉफिट से लेके रेवेन्यूज तक टोटल इस वीडियो में और वैल्यूएशन की बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप इसको अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। केएमएफ का असल मिशन 1974 में शुरू हुआ जब कर्नाटक मिल्क फेडरेशन की बुनियाद रखी गई। इनका मकसद था डेयरिंग को सपोर्ट करना और ऐसे शहरों में प्रोडक्शन बनाना जहां ज्यादा सहूलतें या ज्यादा फैसिलिटीज ना हो, जैसे गांव वगैरह या देहात वगैरह में। नंदिनी को एक अम्ब्रेला ब्रांड बनाया गया जहां दूध और दूध जैसे प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च किया गया। इसकी भी शुरुआत अमूल की तरह कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर में हुई, जिसमें दूध के प्रोड्यूसर्स को एक प्लेटफॉर्म दिया गया अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, और उसका नाम ऑपरेशन फ्लड था जो 1970 में स्टार्ट किया गया और इसकी वजह से इस मूवमेंट को बहुत ही ज्यादा बूस्ट मिला। अब हम बात करते हैं केएमएफ की स्ट्रगल्स और चैलेंजेस की जो उनको इस बिजनेस में आए। तो हर बिजनेस में चैलेंजेस ना हो तो ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं कहलाता। तो अब हम जानेंगे इस बिजनेस की स्ट्रगल्स और चैलेंजेस, इनको क्या क्या चीजों का फेस करना पड़ा इनके दौरान। केएमएफ को शुरू में कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। उनमें से सबसे अहम चैलेंज ये था कि कच्चे इलाकों मतलब एक कम गांव जैसे गांव वगैरह से लेके शहर तक सप्लाई पहुंचाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल टास्क था। केएमएफ के शुरू में कई चैलेंजेस आए। उनका सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उनको मतलब जहां इनकी प्रोडक्शन थी गांव वगैरह में जहां ज्यादा पॉपुलेशन भी नहीं थी, उधर से इनको सप्लाई करना था शहरों में। ये इनके लिए बहुत बड़ा टास्क था जो ये इनको मुश्किल पेश आई। जिसमें इसके लिए उन्होंने एफिशिएंट कोल्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप किया, लेकिन इन सब एफर्ट्स का नतीजा बहुत ही जबरदस्त आया। लोकल मार्केट्स में नंदिनी के मिल्क की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ने लग गई। प्रोडक्ट क्वालिटी और कस्टमर ट्रस्ट ने कंपनी को ग्रोथ की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। अब हम जानेंगे नंदिनी की मार्केटिंग और ब्रांडिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट को कैसे मार्केट किया और उन्होंने अपना ब्रांड कैसे बिल्ड किया। नंदिनी का नाम डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए एक ट्रस्ट बन गया था लोगों के बीच, और ये एक इस ब्रांड की स्ट्रेटेजी बन गई थी। कंपनी की ब्रांडिंग का एक सबसे अहम एस्पेक्ट ये था प्रोडक्ट की अफोर्डेबिलिटी और हाई क्वालिटी। नंदिनी द टेस्ट ऑफ गुड है स्लोगन के साथ ब्रांड ने अपने आप को हर घर तक पहुंचाया। मार्केटिंग में ज्यादातर फोकस इनका था नेचुरल बनाना और क्वालिटी को मेंटेन रखना। ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट और रोलर कैंपेन चलाए गए जिसमें टेलीविजन एड्स, होर्डिंग और इवन डायरेक्ट सेल्स अप्रोच यूज की गई। नंदिनी ने ज्यादातर फोकस अपना टारगेटेड ऑडियंस पे किया, जैसे गांव वगैरह और शहर वगैरह जहां डिमांड ज्यादा थी और सप्लाई बहुत ही कम थी, जहां अफोर्डेबिलिटी और प्योरिटी को की सेलिंग पॉइंट्स बनाया गया। उन्होंने अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करते हुए रिटेल आउटलेट्स के जरिए अपने प्रेजेंस को बढ़ाया। ऐसा कोई ब्रांड आज तक कामयाब नहीं हुआ जिसने अपनी लाइन में डाइवर्सिफिकेशन नहीं की हो। इस ब्रांड ने भी अपने लाइन में डाइवर्सिफिकेशन की, जैसे कि घी, पनीर, बटर और भी कई मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट को इन्होंने लॉन्च किया मार्केट में और उनका भी रिजल्ट इसी की तरह था। इस डाइवर्सिफिकेशन से उन्होंने हर कंज्यूमर सेगमेंट को टारगेट किया। हाई क्वालिटी पैकेजिंग एंड फ्रेशनेस को मद्देनजर रखते हुए मार्केट में लाए गए इस ब्रांड्स और इनके प्रोडक्ट्स को, जो कि एमएफ के लिए एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज साबित हुआ। अब हम जानते हैं उनके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में कि उनका रेवेन्यू, प्रॉफिट्स और सेल्स क्या हैं। आज नंदिनी का एनुअल मतलब सालाना रेवेन्यू 18,000 करोड़ से भी ज्यादा है। मतलब हर साल वो 18,000 करोड़ से भी ज्यादा की सेल करते हैं हर साल, और ये एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसका वैल्यूएशन ट्रेडिशनल कंपनीज की तरह नहीं होता, लेकिन केएमएफ नंदिनी को एक लार्जेस्ट डेयरी प्रोड्यूसर्स में शुमार किया जाता है। प्रॉफिट मार्जिन्स भी कोऑपरेटिव है और कोऑपरेटिव मॉडल होने की वजह से प्रॉफिट डायरेक्टली फार्मर्स और स्टेक होल्डर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जो उनके लिए भी एक बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट है। डेयरी इंडस्ट्री में कंपटीशन के बढ़ते हुए इन्होंने केएमएफ नंदिनी ने डिजिटल मार्केटिंग का भी इस्तेमाल किया ताकि इनके ब्रांड की सेल्स में और इजाफा हो और इनकी ब्रांड वैल्यू हमेशा बरकरार रहे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल एड्स के जरिए ब्रांड को और आगे बढ़ाया गया। टीवी एडवर्टाइजमेंट और सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट के जरिए प्रोडक्ट्स रीच को और इंक्रीज किया गया। ब्रांड लॉयल्टी का सबसे बड़ा हिस्सा उनका ट्रस्ट है और उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी है।
और अब हम देखते हैं कि इसको आज के टाइम पे क्या मुश्किलों का सामना है और उनका फ्यूचर विजन क्या है, फ्यूचर प्लान्स क्या है। जहां नंदिनी को एक तरफ एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना है, वहीं दूसरी तरफ ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ कर रहे हैं। न्यू डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और पार्टनरशिप के जरिए ग्रोथ को इंश्योर किया जा रहा है। फ्यूचर्स में इनका टारगेट एक्सपोर्ट करने का है, मतलब ये सिर्फ भारत भारत और इंडिया तक महदूद नहीं रहना चाहते, ये इंटरनेशनल मार्केट्स को भी टारगेट करना चाहते हैं। अब हम इस वीडियो की कंक्लूजन और समरी की तरफ चलते हैं। आखिर में केएमएफ नंदनी एक एग्जाम्पल है कि एक कॉर्पोरेट मॉडल ने ना सिर्फ फार्मर्स को सपोर्ट करता है, बल्कि एक ऐसी बिजनेस एम्पायर बन सकती है जो मिलियंस के लिए फायदेमंद हो। इस ब्रांड की सक्सेस स्टोरी इस बात का प्रूफ है कि क्वालिटी और कस्टमर ट्रस्ट से किसी भी प्रोडक्ट को एक हाउस होल्ड नेम बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी केएमएफ कर्नाटक मिल्क फेडरेशन की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और आप भी इसको अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे, जैसे इन्होंने अपने क्वालिटी को और ट्रस्ट कस्टमर के बीच बिल्ड करा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और नेक्स्ट आपके स्टडी किस टॉपिक पर और किस ब्रांड और किस बंदे के बारे में देखना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। मैं उस पर जल्दी वीडियोस बनाऊंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और आप अपना प्यार दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, जय हाफिज। Oh, I don't know.